गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो है आज आगे चैप्टर कंटिन्यू करना है। हम लोगों ने लास्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। अब जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आपका नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पेज नंबर 71। आज इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसके आगे एक पेज तक चलेंगे। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भारत में जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री आपकी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, इट इज़ लाइट। जहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपकी बल्कि इंडस्ट्रीज में आती हैं, बल्कि यानी हैवी वेट का फिनिश गुड्स उससे निकलता है, तो यहीं एल्यूमिनियम जो है वो लाइट इंडस्ट्री में गिनी जाती है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन यानी होता है जंग लगना, तो इसमें जंग नहीं लगता है। उसके अलावा आपका है अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का यानी गर्मी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, यानी गर्म बहुत जल्दी होता है। मेलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्स विथ अदर मेटल्स। मेलिएबल यानी लचीला है, यानी इसको पीट कर भी जो है आघात वर्धनीय होता है, मतलब आघात से भी इसको आकार जल्दी दिया जा सकता है। ठीक है, एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है व्हेन इट इज़ मिक्स विथ अदर मेटल्स। किसी और मेटल के साथ अगर एल्यूमिनियम को मिला दिया जाए तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट। जैसे पहले ही आपको बताया कि आयरन और स्टील का इस्तेमाल अगर एयरक्राफ्ट बनाने में हो सकता है तो एल्यूमिनियम का भी होता है। ठीक है, यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं। एंड वायर्स, वायर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हीट का अच्छा कंडक्टर है। इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, और इसे प्रसिद्धि मिली है एल्यूमिनियम को इस नाम से। किस नाम से? सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, यानी इसे स्टील का विकल्प भी माना जाता है। यानी जहाँ पे आप स्टील का इस्तेमाल ना करना चाहो वहाँ आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। कई सारी इंडस्ट्रीज में स्टील, कॉपर, जिंक की जगह भी आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज आपका है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स। देखिए, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ओके, ये आपकी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, इन शहरों में लगाए गए हैं। दैट इज़ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। ठीक है, आपका अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज़ अ वेरी बल्की। जो कच्चे माल का इस्तेमाल स्मेल्टिंग में किया जाता है वो बहुत ही बल्की होते हैं, भारी भरकम होते हैं। डार्क रेडिश कलर्ड रॉक बॉक्साइट बनाने के लिए। ठीक है, ये पत्थर जैसी लगती है, डार्क रेडिश कलर की, गहरे लाल रंग की। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फ्लो चार्ट आपको जो नीचे लिखा दिया हुआ ये है आपका फ्लो चार्ट, यही है आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रोसेस बताएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन अश्योर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर के लिए कि व्हाट आर द 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तो उसका आंसर यही होगा, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट यानी कम से कम कीमत पे रॉ मटेरियल की उपलब्धता और निरंतर सप्लाई विद्युत की आर द 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम saucepans with plastic handles. It obtain aluminium from a smelter and a plastic component from another factory. एक ऐसी कंपनी जो सॉस पैन बनाती है
तो उसे अगर सॉस पैन बनाना है तो उसका जो बर्तन सॉसर बनाने के लिए उसको एल्यूमिनियम की जो ज़रूरत है वो स्मेल्टर से प्राप्त करेगी, तो वहीं उसका प्लास्टिक कंपोनेंट बनाने के लिए दूसरी फैक्ट्री के पास जाएगी। तो ऑल द मैन्युफैक्चर्ड सॉस पैन्स आर सेंट टू अ वेयर हाउस। सारे के सारे जो सॉस पैन्स थे, ये आपको केस स्टडी दिया गया, ठीक है। जो सॉस पैन्स वो बनाती है उसे वेयर हाउस भेज दिया जाता है। वेयर हाउस यानी गोडाउन जहाँ उसकी पैकेजिंग वगैरह होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, विच रॉ मटेरियल इज लाइकली टू बी मोस्ट एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई। इसमें से कौन सी चीज़, सॉस पैन जो बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल की ज़रूरत जो उनको लगेगी, उसमें से कौन सा सबसे महंगा होगा? ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम, क्योंकि वो प्लास्टिक की अपेक्षा बल्कि होगा। विच रॉ मटेरियल इज लाइकली टू बी द चीपेस्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड वाई। प्लास्टिक, क्योंकि वो बल्कि नहीं है, आसानी से ले जाया जा सकता है। Do you think the cost of transporting the finished products after packaging is likely to be cheaper or more expensive than the cost of transporting aluminum and plastic? Why? आपको ये बताना है कि जो फिनिश गुड्स बनेगा यानी सॉसर बनेगा, उसको ले जाना जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होगा या फिर जो कच्चा माल है वो ले जाना ज़्यादा कॉस्टली होगा। और जो भी आपका आंसर होगा उसको सपोर्ट करने के लिए आपको रीज़न बताना होगा। एक्सपेंसिव कौन सा प्रोडक्ट होगा? आप लोग इसका आंसर खुद बताने की ज़रा कोशिश कीजिएगा और अपने ग्रुप में व्हाट्सएप के, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, इसका आंसर हम आपको देंगे बाद में। नेक्स्ट है आपका केमिकल इंडस्ट्री। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री का जो टॉपिक है वो अभी आज हम नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है ये एल्यूमिनियम का जो प्रोसेस है बनने का वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बॉक्स में, 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट, ये कच्चा माल है। टन्स ऑफ एल्यूमिना, दूसरा है टन्स ऑफ एल्यूमिना, और टन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम, 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी, ठीक है। 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना, 1 टन एल्यूमिनियम, ये आपके रॉ मटेरियल्स है। अब आपको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, द रॉ मटेरियल बॉक्साइट क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है भंडारण करना, जलाना। ट्रांसपोर्ट रेल और शिप। फिर देखिए, क्वेरी में बॉक्साइट को डाला, गलन किया, प्रगलन किया इसका, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया रेल से या शिप से। बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिनियम डिजॉल्व्ड आउट। एल्यूमिनियम रिफाइनरी में, एल्यूमिनियम रिफाइनरी में जो 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना है बॉक्साइट के बाद जो मिलता है हमको, 4 से 6 टन बॉक्साइट जब आप गलाते हो तो उसमें से 2 टन एल्यूमिना निकलता है, ठीक है। तो बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिसॉल्व्ड, बॉक्साइट क्रश करने के बाद 2 टन एल्यूमिना निकलता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके 1, 2, 3 प्रोसेस बताए गए हैं। बल्क ओर शिप्ड टू साइट ऑफ स्मेल्टर, कैल्शिनाइड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, पिच फ्रॉम अ कोलियरी। कोलियरी यानी जो उसका ईंधन है वो निकाला जाता है उसमें से, किससे? एल्यूमिनियम रिफाइनरी से। कैल्शिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम द रिफाइनरी, ये भी उसी से ऑब्जर्व किया जाता है। और बल्क ओर यानी अयस्क, बड़ी मात्रा में अयस्क जो है वो शिप किया जाता है स्मेल्टर तक। और स्मेल्टर में आएगा, स्मेल्टर है ये आपका लास्ट वाला, यहाँ देखिए, क्रायोलाइट, अ मोल्टन मेटल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टर में एल्यूमिनियम स्मेल्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी लगती है 18,600 किलो वोल्ट पर हार पर टन ऑफ ओर। 1 टन ओर बनाने के लिए 18,600 किलो वोल्ट पर हार, ठीक है। आज के आपके पीरियड में इतना ही। आपकी क्लास आज जो है ओवर हुई। नेक्स्ट आप पढ़ोगे केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, वो नेक्स्ट पीरियड में। गुड बाय स्टूडेंट्स।